मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान को एक संयुक्त राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ, ब्रिटिश राज के तहत या फिर उससे बिना भी। एक खुद मुख्तार नॉर्थ वेस्ट भारतीय मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों का आखिरी मुस्तकबिल है। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में यह बयान दिया था। उर्दू के शब्दों का व्हाट्सएपीकरण करें तो इकबाल मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की बात कर रहे थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, वरना कोई ना कोई उन्हें 1904 का उनका ही स्क्रीनशॉट जरूर चेप देता, जब उन्होंने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे पहले कि इकबाल कैंसल कल्चर की भेंट चढ़ जाएं, ये नोट करना जरूरी है कि इंसान के ख्यालातों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इस बदलाव की कहानी में कुछ बिंदु हैं जिन्हें समझकर जाना जा सकता है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना कितनी बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है अल्लामा इकबाल से। सरशार सलानी साहब का एक शेर है, चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इख्तिलाते रंगोबू का मतलब हुआ रंग और खुशबू का आपस में मिलना। शेर लिखते वक्त सरशार सैलानी साहब ने बताया नहीं कि किस हिज्जे में इसका इस्तेमाल किया जाए। हम वतन अगर हिंदुस्तान को चमन कहें तो सवाल उठेगा कि कौन हम और कौन तुम। इकबाल जब लिखते हैं हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम से उनका मतलब हम सब से है। एक भी छूटता है इसमें तो ये हम नहीं रह सकता। लेकिन सिर्फ 4 साल के फासले में इकबाल का हम और तुम में तब्दील हो गया। कैसे? शुरू से शुरुआत करते हैं। जन्म इकबाल का आज के दिन हुआ था 1877 के साल में, तारीख 9 नवंबर। सियालकोट शहर था। उनके पुरखे मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे, जिन्होंने उनके जन्म से 3 सदी पहले इस्लाम स्वीकार किया था। आगे चल के उन्होंने लाहौर से ग्रेजुएशन किया, फिर वहीं पढ़ाने भी लगे। आज़ादी का संघर्ष उन दिनों थोड़ी धीमी आंच पर पकता था। अंग्रेजों से विरोध में कलम और कविता भी अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी और इकबाल भी इसमें साझा भूमिका निभा रहे थे। पढ़ने लिखने वाले इंसान थे। 1930 में इत्तेहाद नाम की पत्रिका में उनकी कविता छपी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके 1 साल बाद मंच से उन्होंने ये कविता दोहराई। इकबाल तब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चरर हुआ करते थे। 1904 में वहां छात्रों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रखा गया। वक्ता के तौर पर इकबाल भी शामिल हुए। बोलने की उनकी बारी आई तो उन्होंने गाया, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गीत चढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम का सिंबल बना। इसके अगले साल यानी 1905 में इकबाल लंदन रवाना हुए। वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से आगे की उन्होंने पढ़ाई की। 1907 के साल में म्यूजिक जाने का मौका मिला उन्हें और वहाँ उन्होंने लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री ली। यहीं पर नहीं रुके, आगे चल के कानून की पढ़ाई भी की, बैरिस्टर हुए। इस दौरान उनका राब्ता रूमी से हुआ। उन्होंने गोएते और नीचे का दर्शन पढ़ा, स्वामी राम तीर्थ को मसनबी सिखाई और उनसे संस्कृत सीखी भी। 1908 में इकबाल भारत लौटते हैं और जो पहली गज़ल लिखते हैं उसी से उनके ख्यालों में बदलाव की झलक देखने को मिल जाती है। वो लिखते हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल यहाँ भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम वो वाला हम नहीं है जिसकी बात वो 1904 में कर रहे थे। ये हम सिर्फ एक धर्म और संप्रदाय के लिए था, मुसलमानों के लिए। बाकी लोग इस हम में शामिल नहीं थे। भारत लौटकर उन्होंने यानी इकबाल ने 2 साल लेक्चरर की नौकरी की। 1910 में उसे छोड़कर वकालत संभाली। 9 साल वकालत की। 1919 में वो भी छोड़ दी और अंजुमन हिमायत इस्लाम संस्था के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव चुने गए। 1904 से पहले तक इकबाल गुलामी के दर्द को कागज पर उतार रहे थे। उन्होंने परिंदे की फरियाद नाम से एक कविता लिखी थी, जिसकी एक लाइन कुछ इस तरह थी, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में गम से मर न जाऊं। कफस का मतलब होता है कैद। 1922 आते आते कफस का गम शायद थोड़ा मध्यम पड़ा उनके लिए। 1922 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें जब नाइटहुड की उपाधि दी, सर की उपाधि, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार भी किया। इसके 3 साल बाद 1925 में जब जिन्ना को ये पेशकश की गई तो उन्होंने ये कहकर नाइटहुड की उपाधि ठुकरा दी कि मैं सिर्फ मिस्टर जिन्ना कहलाना पसंद करूंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे नाइट्स होते थे,
बहुत सारे लोगों ने नाइटहुड की उपाधि स्वीकार की थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी उसमें थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, उसके बाद कई लोगों ने अपनी अलग अलग उपाधियां लौटाई। उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि लौटाई। अपने नाम के आगे से उन्होंने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता जब आप हमारे हमवतन लोगों का इस तरह से नरसंहार कर रहे हैं। एनीवेज, ये उसके बाद होता है, ये ले लेते हैं। जलियांवाला बाग के बाद भी जिन्ना मना करते हैं। वापस किस्से पर आते हैं। 1927 के साल में इकबाल ने चुनाव लड़ा। वो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पर चुन भी लिए गए। अगले कुछ सालों में उन्होंने अलीगढ़, हैदराबाद, मद्रास, यहाँ के विश्वविद्यालयों में 6 लेक्चर्स दिए। बाद में इन्हें किताब की शक्ल में छाप भी दिया गया। इस किताब का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। 1904 से पहले इकबाल अखंड भारत की बात किया करते थे, जहां हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते थे उनके विचारों में। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में वो एकेश्वरवाद और अलग मुस्लिम इकाई की बात करते हैं। उनका कहना था कि हिंदू बहुल संख्या वाले देश में मुसलमान हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे। हालांकि उनका विचार सिर्फ राष्ट्र तक सीमित नहीं था, नेशन तक सीमित नहीं था। वो वैश्विक मुस्लिम समुदाय में एकजुटता की बात करते थे। साथ ही लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी उनके विचार बदल गए थे। अब तक पहले के इकबाल, ये वाले इकबाल, इसमें फर्क आ गया था। अब उनका तर्क था कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ लोगों की कतारें हैं, इसमें सिर्फ लोगों की गिनती का मोल है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके व्यक्तित्व का कोई मोल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र में धर्म की अनुपस्थिति के चलते सही और गलत सिर्फ एक कानूनी मसला बन जाता है। धर्म में सही और गलत मूल रूप से परिभाषित है, जबकि लोकतंत्र में कानून बदलता है तो सही गलत भी उसके साथ बदलता जाता है। अलग मुस्लिम इकाई को लेकर उनका तर्क था कि ईसाई धर्म के विपरीत इस्लाम में कानून और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे तो चर्च एंड स्टेट था, यूरोप में अलग अलग, ये कह रहे हैं इस्लाम में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस्लामी धार्मिक कानून के पालन के लिए एक अलग राष्ट्र का होना ज़रूरी है। यही उनका आइडिया था, यही पॉल साइंस में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि उनका ये आइडिया था कि एक अलग राष्ट्र इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें ही मुसलमान अपनी सारी रिलीजियस प्रैक्टिस, टेम्पोरल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर पाएंगे। दूसरे नेचर के स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता। 1930 के दौर में मुस्लिम लीग उसके ही नेताओं की आपसी खींचतान की शिकार थी, जिससे तंग आकर जिन्ना लंदन चले गए थे। इकबाल का मानना था कि सिर्फ जिन्ना ही वो एकमात्र व्यक्ति थे जो भारत में मुसलमानों के रहनुमा बन सकते थे। इसीलिए उन्होंने जिन्ना को वापस भारत लौटने को कहा। इकबाल के बुलावे पर 1934 में जिन्ना भारत आते हैं और उन्होंने इकबाल के इस्लामी आध्यात्मिक समाजवाद का रास्ता अपनाया भी। जिन्ना तब भी 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, लेकिन दबी जबान में। 21 जून 1937 को उनको इकबाल का आखिरी खत मिला, जिसके बाद वो खुलकर अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। इस लेटर के ऊपर लिफाफे में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, अंदर ये बात दर्ज थी: मुस्लिम प्रांतों का एक अलग संघ, एक अलग यूनियन एकमात्र रास्ता है जिससे हम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के वर्चस्व से बचा सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम भारत को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। आगे लिखते हैं, भारत और भारत के बाहर अन्य राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। ये राष्ट्र नेशन वाला है ना, एक यूनिट वाला नेशन, कंट्री वाला नहीं। तो उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल के मुसलमानों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? सेल्फ डिटर्मिनेशन का, आत्मनिर्णय। अपने आखिरी दिनों में इकबाल दुनिया भर में घूम घूम कर मुस्लिम लीग के लिए समर्थन जुटाते रहे। स्वाधिकार और स्वतंत्रता की बात जब भी उठी, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक मुसलमानों के लिए एक अलग इकाई का निर्णय नहीं ले लिया जाता, स्वतंत्रता की बात बेमानी है। जब तक पार्टीशन नहीं होगा तब तक के इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं है। जिंदगी के अंत तक इकबाल मुसलमानों के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन वो इस दर्दनाक बंटवारे के गवाह नहीं बन सके। 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने पठानकोट में आखिरी सांस ली। अब आते हैं इस पूरे किस्से की पोस्टस्क्रिप्ट पर। इकबाल के कहे में सिर्फ मुस्लिम शब्द को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो आपको दूसरी तरफ का तर्क दिखाई देने लगेगा, और इसीलिए भारत में सरकार का धर्मनिरपेक्ष होना विशेष है, जरूरी है। क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर भारत पाकिस्तान का उल्टा नहीं होगा, नहीं है, नहीं हो सकता। भारत का गठन जिस विचार पर हुआ था वो पाकिस्तान देश के विचार से डायमेंशनली अलग है, फंडामेंटली अलग है। उनका लॉजिक अलग है, हमारा लॉजिक अलग है। इसीलिए इस बहस में पढ़ने में कोई मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने अपना कुछ हक ले लिया है कोट एंड कोट, तो आपको भी आपके कोट एंड कोट हक की ज़रूरत है।
सरकार अगर धर्म का पक्ष लेती है तो निश्चित है कि उसे आगे और पक्ष लेने होंगे, क्योंकि धर्म से आगे और अलग अलग बंटवारे भी हैं। ये ऐसी फिसलन है कि अगर स्टेट ने एक बार किसी भी आधार पर पक्षपात कर लिया तो वो कहाँ जाकर रुकेगा आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की बात सिर्फ धर्म तक भी सीमित नहीं है। इसके मूल में ये विचार है कि सरकार या कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो लिंग हो, रंग हो, धर्म हो या कोई भी आधार हो। ये बात सबके हित के लिए है। हो सकता है किसी को लगे कि आज सरकार पक्ष में है तो फायदा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि इसकी कितनी संभावना है कि एक दिन सरकार जिसका पक्ष ले उसमें आपका पाला शामिल न हो। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी कोशिश लगाएं हिंदुस्तान के विचार और हिंदुस्तान को बचाने में, और इस काम में कि इकबाल किसी भी लॉजिक से सही साबित ना हो जाए। इस चेतावनी, इस नोट, इस हिदायत, इस प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दिल एलन टॉप।